अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। नाजरीन, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट स्टोरी के बारे में कि उस ड्रामे में लास्ट तक क्या क्या होगा। तो जैसा कि नाजरीन आप लोग जानते हैं कि इस ड्रामे के जो मेन करैक्टर हैं फरहाद और माही, दोनों के बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। माही एक अमीर ख़ानदान की बेटी है और जबकि फरहाद एक मिडिल क्लास फैमिली का बेटा है। माही अपनी दोस्त रिदा की शादी पे जाती है और फरहाद ने उस शादी के तमाम इंतज़ामात संभाले होते हैं। फरहाद को वहाँ माही बहुत पसंद आ जाती है। फरहाद वहाँ बहुत कोशिश करता है कि माही को अपने दिल की बात बता सके, मगर उसे मौका नहीं मिलता। माही अपनी दोस्त रिदा की शादी के बाद अपने घर वापस चले जाती है। फरहाद को जब पता चलता है तो अपने घर जाकर बहावलपुर जाने की ज़िद करता है कि वो वहाँ काम करना चाहता है। पहले तो फरहाद के पेरेंट्स नहीं मानते, फिर वो उसकी ज़िद मान लेते हैं और फरहाद बहावलपुर चला जाता है। फरहाद बहावलपुर जाते हुए ट्रेन में खड़े होकर अपने दोस्तों को कहता है कि माही को साथ लेकर ही आऊँगा, वरना मर कर आऊँगा। जी नाजरीन, सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात यह है कि पीर साहिब सिकंदर की माँ को कहते हैं, आज तेरे शहर में डोली उठी है। फिर वो एक और लाइन बोलता है कि कुछ कंधों पर और कुछ पैरों पर। तो यहाँ इस बात से क्या मतलब है कि तेरे शहर में डोली उठी है? मतलब तेरे शहर में अब वो लड़की आएगी जिससे तेरे बेटे की शादी होगी। तो डेफिनेटली नाजरीन, तैमूर लाहौर से पसंद करके आ रहा होता है माही को, तो ये बात उस तरफ इशारा करती है। तो दूसरी बात ये है कि पीर साहिब ने कहा कि कुछ कंधों पर और कुछ पैरों पर। कंधों पर बात का मतलब ये है कि किसी की डोली आएगी और पैरों पर मतलब ये कि यहाँ कोई एक मरने वाला है। जी नाजरीन, इस ड्रामे में कोई एक ज़रूर मरेगा, वो आज मैं आपको बताऊंगी पूरी स्टोरी के साथ। नाजरीन, आपने देखा होगा कि छोटे शाहजी की दुश्मनी चल रही है, उसका एक बंदा ज़ख्मी भी हुआ है। इस बात का काफ़ी गहरा कनेक्शन है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि फरहाद अब नौकरी करेगा माही के घर ड्राइवर की, तो पिक एंड ड्रॉप घर की लेडीज़ को वो देगा। फरहाद माही को और उसकी भाभी को कहीं लेकर जाएगा, तब जब वो वापस लेके घर आएगा तो जब माही गाड़ी से उतर रही होगी तो फरहाद मुड़कर माही को देखना चाहेगा, लेकिन नूरा जो इस ड्रामे में दिखाया गया है वो फरहाद को पीछे करने की कोशिश करेगा और फरहाद को समझाएगा और धमकी भी देगा कि यहाँ इस तरह की गलती कभी मत करना। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात दिखाई गई है कि माही के घर वाले बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, उनके बहुत ही गार्ड्स हैं और उसके ऊपर से उसका भाई इतना जालिम दिखाया गया है। वहाँ एक आंटी फ़कीरा जो माही और उसकी भाभी के साथ रिदा की शादी पर गई थी, वो नोट करेगी कि ये तो वही बंदा है जो शादी पे भी था, तो वो फ़ौरन माही की भाभी को बताएगी कि फ़रहाद यहाँ है। आगे से माही की भाभी उसे सख्ती से मना कर देगी कि इस बात का किसी को पता ना चले, लेकिन ये बात ज़्यादा देर छुपी नहीं रहेगी। माही के घर वालों को फरहाद का पता चल जाएगा। नाज़रीन, तैमूर की माँ अपने बेटे के लिए माही का रिश्ता लेकर आएगी क्योंकि उनकी फैमिली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और इनकी फैमिली भी जागीरदार है। तैमूर की माँ बड़े शाहजी को कन्वेंस करेगी और फाइनली रिश्ता तय हो जाएगा। वहाँ फरहाद कहेगा, माही को सजेस्ट करेगा कि वो उसके साथ भाग जाए, लेकिन माही ऐसी नहीं करेगी क्योंकि माही के घर वाले बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हैं और माही बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन से गुजरेगी। फरहाद रिदा की शादी की तरह माही की शादी पे भी इंतज़ाम संभालेगा। माही की तैमूर के साथ शादी हो जाएगी, लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात, जैसा कि आपको दिखाया गया है कि छोटे शाहजी की किसी के साथ दुश्मनी चल रही है, वो दुश्मन माही के शोहर को मार डालेगा। माही अपनी सास के साथ सफ़ेद शलवार कमीज़ में दरबार में आती है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसका शोहर इंतकाल कर जाएगा। जब माही को पता चलेगा कि फरहाद भी इसी दरबार में है, तो वो बार बार दरबार में आएगी उससे मिलने के लिए
और हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगेगी। कुछ लोगों को तो फरहाद की मजनू वाली हालत बहुत पसंद आएगी और कुछ लोग तो बहुत बोर होंगे। 90% तो यही चांसेस हैं कि फरहाद बेचारा इंतज़ार करते करते अपनी जान गंवा देगा। मेरे ख़्याल से तो ड्रामा ऐसा ही होगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि कुछ डिफरेंट किया जाएगा या यही होगा? अगर कुछ डिफरेंट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप अपनी राय इस ड्रामे के बारे में क्या है आपकी, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन नाजरीन, यहाँ एक और बात सोचने वाली है कि अगर माही का शोहर भी इंतकाल कर जाएगा और फरहाद भी मर जाएगा तो माही की किसके साथ शादी होगी? इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद फरहाद ना मरे, माही उसे शादी करने का कह दे और उन दोनों की शादी हो जाए। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आज वाली वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँच सके। नेक दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।